सो चलिए गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ब्रेकअप और इंटीग्रेशन का मतलब पैचअप। ठीक है, सो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें ब्रेकअप क्यों हो रहा है और इसमें पैचअप क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर स्लोप का हेल्प लेंगे। ब्रेकअप और पैचअप को समझने के लिए हम लोग स्लोप का हेल्प लेंगे। ठीक, चलिए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर स्लोप का हेल्प लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्लोप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन को समझेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन को समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस, उसको लास्ट में कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्लोप क्या होता है, तो देखिए, मान लीजिए कि दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक, तो इन दोनों एक्सिस में, ठीक है, मान लीजिए कि मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, दिस इज अ लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, ये जो स्लैंट लाइन बन रहा है इसी को क्या बोल रहे हैं, स्लोप। अब स्लोप अलग अलग टाइप का होता है। इसका सेंस क्या है, बहुत सारा स्लोप कर्व्ड होता है, बहुत सारा स्लोप स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट स्लोप है। इस स्लोप को हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कांस्टेंट स्लोप। दिस स्लोप इज कांस्टेंट। क्यों ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्लोप स्ट्रेट है और थीटा एंगल कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहा है, हर जगह थीटा का वैल्यू सेम आ रहा है, कांस्टेंट। थीटा इज कांस्टेंट, सो स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन को इस स्लोप के हेल्प से समझेंगे। देखिए, सो टॉपिक का नाम लिखिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबसे आसान तरीका से यहां पर डिफरेंशिएशन को हम लोग समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर मेरे पास ये स्लोप है। ठीक है, ठीक है, और इस स्लोप में ये जो tan थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये कांस्टेंट है। ये जो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है ये क्या है, हियर थीटा इज कांस्टेंट। ठीक, यहाँ थीटा क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर यही तो अगर ये थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब स्लोप कांस्टेंट हो तब। y2 माइनस y1 मतलब कि y एक्सिस का डिस्कशन, और x2 माइनस x1 मतलब x एक्सिस का डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पर y2 y1 x2 x1 का आपको वैल्यू दिखा रहेगा, सिंपल पुट करेंगे और स्लोप का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब स्लोप वेरिएबल हो, देखिए ये स्लोप वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर थीटा चेंज कर रहा है। तो थीटा कैसे चेंज कर रहा है, तो हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, इसको ऐसे करके यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर थीटा कुछ और आ रहा है, यहाँ पर का थीटा कुछ और आ रहा है। तो थीटा यहाँ पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसीलिए ये स्लोप क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल स्लोप। तो इसके लिए इस स्लोप का यहाँ पर फॉर्मूला होगा tan थीटा। इस स्लोप का फॉर्मूला होगा tan थीटा। ठीक है, इस स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा। तो यहीं से शुरू होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहीं से ब्रेकअप शुरू होगा। देखिए, दिस इज अ कर्व और ये स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप का tan थीटा लगेगा, बिकॉज दिस स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। अभी हम जस्ट बोले थे कि जब कर्व स्लोप बने तो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका एंगल थीटा रेगुलरली चेंज करता है। तो अगर थीटा वेरिएबल है या चेंजिंग है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, चेंजिंग। तो इसीलिए स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट को मान लीजिए 1, इस पॉइंट को मान लीजिए 2। ठीक,
अब इस 1 और 2 पॉइंट में जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। यहाँ पर तो अब स्लोप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। तो मान लीजिए इस 2 पॉइंट पे एक टेंजेंट, ठीक, यहाँ पर टेंजेंट, और एक इस पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत दूर था, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग करीब लाए। कितना करीब लाए, बहुत करीब। देखिए इस टाइप से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को 1 और 2 को हम लोग इतना करीब ले आएंगे कि 1 भी यहीं पर, 2 भी यहीं पर। ये दोनों इतना दूर था, ठीक। अब दोनों को इतना करीब ले आए कि 1 भी इसी में, 2 भी इसी में, ठीक है। सो 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहीं से आ जाता है डिफरेंशिएशन। जो क्वांटिटी, जैसे ये क्वांटिटी बहुत करीब हो गया, ठीक है, तो स्लोप का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या था, स्लोप इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक। अब यहां पर क्योंकि ये चेंज बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसी चेंज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसी को, इसी y2 माइनस y1 को बाई x2 माइनस x1 को हम लोग लिख देंगे dy बाई dx, और dy बाई dx ही होता है डिफरेंशिएशन। dy बाई dx को ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, तो स्लोप से आया। कैसा स्लोप से आया, तो वेरिएबल स्लोप से आया, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप। तो डिफरेंशिएशन को चलिए हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। y वर्सेस x ग्राफ में जो स्लोप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। लेकिन यहां पर इसको ब्रेकअप क्यों बोल रहे हैं, ब्रेकअप का मतलब यहां पर क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन को तोड़ना क्यों बोल रहे हैं, ब्रेकअप क्यों बोल रहे हैं, ब्रेकअप हुआ। तो यहां पर क्या आया फाइनली, स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाई dx विच इज डिफरेंशिएशन। दिस इज y एक्सिस। सो चलिए गाइस, हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिखते हैं, उसको टूल का यूज करेंगे और समझेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे ब्रेकअप कर दे रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन था क्या, तो डिफरेंशिएशन था dy बाई dx इज इक्वल्स टू स्लोप। तो डिफरेंशिएशन है क्या, स्लोप ऑफ dy बाई dx। और यहां पर जो d बाई dx है, d बाई dx, ये क्या होता है, टूल ऑफ डिफरेंशिएशन। d बाई dx इज टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। d बाई dx इज टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है वो है d बाई dx। दिस इज द टूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे यहां पर मेरे पास एक नंबर था, मेरे पास यहां पर एक नंबर था 5। इसको कोई हमको बोला कि डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब इसका ब्रेकअप कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टूल का यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, फिजिक्स में, ठीक है। तो इस 5 में हम लोग क्या लगा देंगे, d बाई dx ऑफ 5। तो इस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंस। ये एक टाइप ऑफ फॉर्मूला बोल सकते हैं आप। देखिए जैसे कि यहां पर कोई और दूसरा टर्म है, जैसे यहां पर कोई और दूसरा टर्म है 6, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो d बाई dx ऑफ 6 इज ऑल्सो 0। तो अब सवाल ये है कि ये सब 5, 6, 7, 8 या फिर यहां पर आप a भी रख सकते हैं, a b c d कुछ भी रख लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। सवाल ये है कि ऐसा क्यों, उसको हम लोग ब्रेकअप करके 0 क्यों लाते हैं, सवाल ये है
क्योंकि यहां पर हम लोग जब भी डिफरेंशिएट करते हैं ना किसी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको इस नीचे वाले क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर यहां पर ये ऊपर वाला क्वांटिटी और ये x मैच कर गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन रहता एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाता एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा बिकॉज यहां पर हम लोग यहां एक्स इस टूल में क्या है dx नीचे में, ठीक है, और यहां मेरा ऊपर में भी x आ जा रहा है। अब देखिए कैसे होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला आता है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स मैच कर गया, ठीक है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करने का ये फॉर्मूला होगा x का पावर n, दिस इज x का पावर n, x का पावर n, ये x का पावर 2, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2, ठीक। तो इसका हो जाएगा n x का पावर n माइनस 1, ये पावर n सामने आ गया और n में से एक सब्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो इसी को अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सामने, ठीक, 2 सामने, ये 2 सामने आ गया और x जैसे का तैसे, ठीक है। और यहाँ पर 2 माइनस 1, देखिए यही सेम फॉर्मूला, x का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये n सामने आ गया और n माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर n कौन था 2, तो 2 सामने आ गया और 2 माइनस 1, सो फाइनली द आंसर विल बी 2x, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया अभी और एग्जांपल से क्लियर होगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर ये सबसे बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, x का पावर n इज इक्वल्स टू nx का पावर n माइनस 1, दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूला को हम लोग फिर से अप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग जितना ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, अब ये सब तो नंबर्स हुआ, x y z a b c 1 2 3, ये सब नंबर्स हुआ। अब हम लोग इसके बाद पहले नंबर्स का एक और 2 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू, आपको पता है दिया हुआ है 5x, ठीक। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर भी है और x भी है, तो यहाँ पर हम लोग इस टूल को लगा देंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो dy बाई dx, ठीक है। इस टूल को हम लोग यहाँ पर लगा दिए, ये वाला जो टूल है डिफरेंशिएशन का, इसको यहाँ पर लगा दिया y के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5x का डिफरेंशिएशन, देखिए जो भी कांस्टेंट टर्म होता है ना, ये 5 क्या है कांस्टेंट, तो उसको अभी हम लोग बाहर कर लेंगे, लीजिए बाहर कर लेंगे, ठीक है। और अब ये जो d बाई डी एक्स है उसको यहाँ लगा देंगे इस x के साथ, तो d बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी क्या है x, तो ये पूरा कैंसिल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर dx बाई डी एक्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन आखिर में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 1 था ना, यहाँ 1 बचा तो इसलिए 5 आया, लेकिन यहाँ पर ये अभी कैंसिल हो गया। लेकिन लॉजिकली अगर हम इसको इस फॉर्मूला से समझे, जो फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले जो अभी जस्ट बेसिक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे वो क्या था, x का पावर n इज इक्वल्स टू nx का पावर n माइनस 1, ठीक। तो इसमें क्या होगा, nx का पावर n माइनस 1 है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, ठीक है, इसी को यूज करेंगे, x का पावर 1, ये x का पावर क्या था 1, तो ये 1 सामने आ जाएगा और यहाँ x वैसे ही का वैसे ही और 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 ऐसे ही कैसे ही, ये 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो x का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। अब ये x का पावर 0 क्या होता है, क्योंकि x का पावर 0, देखिए x का पावर 0 ऑलवेज 1 होगा, या a का पावर 0 1 होगा, या यहां पर अगर हम बोले 5 का पावर 0 तो भी वो 1 होगा, मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो इसीलिए यहां पर कितना आया 1। और फाइनली अगर इसको आप ऐसे भी समझे इस फॉर्मूला के थ्रू, तो यहां पर कितना होगा 1। चलिए और कुछ 2-4 बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तब डिफरेंशिएशन क्लियर होगा, तब ये ब्रेकअप का कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक और क्वांटिटी है, यहाँ पर जैसे एक और क्वांटिटी है y इज इक्वल्स टू 4x का पावर 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हम लोग यहाँ पर dy बाई dx लगाएंगे, लीजिए dy बाई dx, इस y में पहले dy बाई dx हम लोग लगा चुके हैं, ठीक।
और उसके बाद यहां पर dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, यहां पर dy बाई डी एक्स लगाने से पहले इस 4 को हम लोग बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसीलिए इसको बाहर कर दिया। ठीक, और उसके बाद dy बाई डी एक्स यहां पर लगा देंगे, तो dy बाई डी एक्स किसके साथ, x के साथ, x का पावर 3। अब इसको इस x क्यूब को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद फाइनल आंसर लिखिए। ठीक है, तो x का पावर 3 लिख लीजिए, x का पावर 3। ठीक, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या होगा, x का पावर n, तो x का पावर 3। ठीक है, तो ये 3 सामने आ जाएगा, 3x इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो गाइस फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो इसका डिफरेंशिएशन करके कितना आया, 3x स्क्वायर, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ पर ये 4 का 4 और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 3x स्क्वायर। तो फाइनली द आंसर विल बी 12x का पावर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको एक ट्रिक से समझें, देखिए इसको एक ट्रिक से समझिए, फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसके बाद हम लोग सब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का फॉर्मूला करेंगे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला को समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए आपको बोला x का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ x का पावर कितना है, x का पावर है यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये फिर वही होगा, 2 सामने आ जाएगा और x और ये 1 2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, x का पावर n, तो यहाँ पर x का पावर 2। ठीक है, तो 2x का पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2x। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ये x का पावर 2 था तो यहाँ पर 2 सामने लिख देंगे इस 2 को, और x का एक पावर कम, तो x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2x। अगर यहाँ रहता 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर रहता, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस 2 को सामने ले आएंगे, तो 3 इंटू 2 और इस x का पावर 1 घटा देंगे, एक पावर इसका घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6x। ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन में हो रहा है, मतलब पावर एक कम हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 सामने आ गया और एक पावर कम हो गया 2x का, तो x का पावर ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पावर को क्या कर दे रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, पावर को तोड़ दे रहे हैं, पावर को। समझ में आ गया? और ये डी बाई डी एक्स जो हम लोग लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं बहुत छोटा क्वांटिटी डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को तोड़ के और छोटा कर देना, ये होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, मैं अभी यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लिखूंगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बस अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो फिजिक्स में कोई भी टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन आप एकदम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, देखिए यहां पर जो सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स एक क्या है, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, इस टूल को लगा देते हैं, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना रहता है हम लोग इस टूल को वहां पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स में इस टूल को पुट कर देंगे, तो ये लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमको बोला है कि sin x को डिफरेंशिएट करने, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x डायरेक्टली। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ करके आया है, आपको बस इसको फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एक और फॉर्मूला है कि अगर आपको आ जाए cos x, ठीक है, ये सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन है। अगर आपको बोले cos x को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप टूल इस cos x पे लगाइएगा, ये उधर डिफरेंशिएशन का टूल है, इसको आप cos x पे लगाइएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, देखिए ये माइनस है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था cos x, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, आपको ये याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इसको, देखिए अभी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक और 4-5 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जिसका हमको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात डिफरेंशिएशन में,
स्टार्टिंग में क्या हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो, ठीक है। लेकिन देखिए यहां भी x था और ये x और x मैच कर गया, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन यहां पर cos x हो गया, ठीक है। अगर यहां पर a रहता है, इस x के जगह पे a रहता तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता। इसका क्या मतलब है देखिए, अभी जस्ट हम समझ पाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए कि यहां पर b दो क्वेश्चन है आपके पास, जो अभी हम आपको दिखाएं वो एक क्वेश्चन क्या था कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, या फिर सिंपल y हटाइए, सिंपल साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर साइन एक्स में क्या लगाएंगे, d बाई डी एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपको यहाँ पर साइन एक्स ना दे, क्वेश्चन में साइन एक्स ना दे आपको, ठीक है, साइन एक्स ना दे क्वेश्चन में, आपको लिखा रहे डिफरेंशिएट साइन ए, यहां पर साइन एक्स नहीं है, क्या है साइन ए, लेकिन ये टूल तो सेम रहेगा डी बाई डी एक्स, ये तो चेंज नहीं होगा टूल, ठीक है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स और यहां क्या आ जाएगा, साइन ए। अब देखिए यहां पर x है और यहां पर साइन के साथ क्या है a, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कौन कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं किया। यहां पर देखिए ये x और x मैच कर जा रहा था, इसीलिए इसका cos x आया। अगर ये x x मैच नहीं करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पर ये इसको कांस्टेंट हम लोग मान लेंगे। डिफरेंशिएट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऑलवेज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब सुनिए, देखिए इसको आप cos x में भी लगा सकते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है cos x, ठीक है। इस cos x को डिफरेंशिएट कीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, d बाई डी एक्स, क्यों, यही टूल लगाना था, इस पे ये टूल लगाएंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है उस पे ये टूल लगाना पड़ता है, तो लगा दिए टूल। इसका डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस साइन x cos x का, ठीक है, माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक। लेकिन इसी के जगह पे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, cos x का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस ऑफ साइन x। लेकिन इसी के जगह पे अगर यहां आपको दे दे डिफरेंशिएट cos f, डिफरेंशिएट cos f छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएट cos b, मान लीजिए डिफरेंशिएट cos b, ठीक है। तो आप फिर से वही टूल लगाइएगा इसमें, d बाई डी एक्स ऑफ cos b, ये लीजिए, ये x और b मैच नहीं किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यहां पर देखिए ये x x मैच किया, तभी जो हमको फॉर्मूला याद था, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिख दिए, यहाँ b और a आ गया, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इस स्टेप पर कुछ सीन है। अब मान लीजिए कि इसी के अंदर, ठीक है, यहां पर तो ऑलवेज x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि टूल को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार छोटा सा एक और चेंज, कि हम टूल को ही चेंज कर दें। मान लीजिए कि ऐसा आ जाए, मान लीजिए कि टूल मेरे पास क्या है, डी बाई डी एक्स, ठीक, और इस टूल को हम चेंज करके यहां पर कर दें डी बाई डी ए, बिल्कुल कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको क्वेश्चन देखना है। डी बाई डी एक्स को हम डी बाई डी ए कर दिए, या फिर